सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना भाई राशिद कानपुर से। दोस्तों आज हम इस वक्त हैं बरेली में, क्योंकि हम कल के आए हुए हैं बरेली। तो बरेली आने का सिलसिला जो भी था ट्रैवल का हमारा, हमने वो आपको कल अपने अपडेट में दिखाया दिया। एक एक चीज़ दिखाई, कानपुर का सेंटर स्टेशन दिखाया, बरेली का स्टेशन दिखाया, रास्ते का व्यूज़ दिखाया, कुछ मस्ती करते हुए दिखाया, अपनी पूरी फैमिली के मेंबर को दिखाया, बच्चों को दिखाया और थोड़ा तफरीह मजाक किया। तो कल का अपडेट हम दे चुके हैं और हम आए वो हम आज के ब्लॉग में आपको अपडेट देंगे। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम किस काम से आए थे। तो बरेली अपनी एक पहचान रखता है, कुछ खासियत रखता है, तो उसी खासियत के तौर पे हम इस बरेली में आए हुए हैं कहीं, तो वो हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। अपना ब्लॉग बन रही है, अपना प्यार की तरीके से बनाए रखिए। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत ख्याल करिए और लाइक तो ज़बरदस्त कीजिए। इतने करिए कि लाइक से बड़े से निकल चुके हैं, जहाँ रुके हुए थे वहाँ निकले हुए, इस वक्त चले हैं थोड़ा सा जिस काम से जा रहे हैं वो आपको वीडियो में पता चलेगा। और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। लगी थी भूख, इसलिए सारे के सारे नाश्ता करने के चक्कर में लग गए। तो ये वो नाश्ता करने के लिए थे और मैं उधर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो लोग भी नाश्ता करने के लिए परेशान थे और भूखे थे सुबह से। तो नाश्ता खा रहे हैं, मतलब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता जब कर रहे हैं फिर नाश्ता तो आपको मालूम ही है कि औरतें नाश्ता कैसे करती हैं। तो वही नाश्ता चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, जाके देखते हैं क्या है वहाँ पे। जो हमारे बहनोई बड़े वाले यानी हमारे जीजा जी हमको वहाँ लेके जा रहे हैं और हमको क्या सारे के सारे सभी लोग जा रहे हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से है। तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो कुछ भी है यहाँ काफ़ी अच्छा लगा बरेली सिटी हमको। और बरेली में बहुत अच्छा माहौल है। माहौल ये है कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा है लोगों के बीच में। लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, आए वो बाहर के परदेशियों खास तौर पर इज्जत करते हैं। तो बरेली अच्छा है, साफ़ सुथरा है, मिलजुल के लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और खैर परदेशियों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है कि जैसे आप कन्वेंस वगैरह में किराया खर्चा करना, ये करना वो करना है कहीं आने जाने में, तो ठगा ठगी वाला भी कोई चक्कर नहीं है। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के बरेली के। और बरेली के जिस एरिया में हम लोग हैं वो बस आस-पास चाहो तो मार्केट है, यहाँ पे दुकानें हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और चलिए थोड़ा सा नाश्ता करने की कोशिश करते हैं। सब लोग कर रहे हैं तो 2-4 दिन वाले हम लोग भी खा लेते हैं, खा के फिर आगे आपसे बात करते हैं। तो यहाँ निकल रही गरम पूड़ी कचौरी ज़बरदस्त, ये भाई साहब बना रहे हैं और ये हम लोग खूब मज़े से खा रहे हैं। तो रिजवान भाई ये देखो क्या खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं। ये रिजवान भाई चाट खा रहे हैं, भाई साहब लोग खड़े हुए हैं। और ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। अच्छा, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, खस्ता, सवाल, इन सब का प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया खाना बनाते हैं। बढ़िया खाना बनाते हैं। अच्छा, वेज खाना है सब इनके पास है। आपका नाम क्या? जनाब राकेश साहब का है। तो राकेश भैया की दुकान है, राकेश भैया की दुकान में जवाब नहीं है। मतलब पूड़ी उड़ी मिलती है ज़बरदस्त, पूड़ी के साथ साथ कचौरी मिल जाएगी, खस्ते मिल जाएंगे, सब्जी का इनका क्या कहना भाई, ज़बरदस्त सब्जी होती है, टेस्टी स्पाइसी। और में जब भी आप आइए, आलिया नियाजिया में जब भी आप तशरीफ लाइए, जी पूरी सब्जी, जी खस्ता, जी, सुहाल सब्जी, छोले भटूरे, ज़रूर खाइए, इन सब का आनंद जरूर लीजिए। ये शॉप के बारे में, दुकान के बारे में कि इनके दोस्त हैं, इनके काफ़ी पुराने मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा जायकेदार जो है इनका खाना होता है। खाना क्या, वही पूड़ी भाजी और कचौरी जो कुछ भी होता है, नाश्ते पानी के लिए जलेबी वगैरह काफ़ी स्वादिष्ट होती है। खाने ज़रूर आते हैं लोग और ये बराबर ही आते हैं। तो ज़बरदस्त दुकान है। लेकिन दोस्तों एक बात है, आज का टेम्परेचर मेरे हिसाब से कल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है इधर नहाओ, इधर पूरी बॉडी से पसीना बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा है और लग रहा है कि वाकई अच्छी वाली गर्मी पड़ चुकी है। तो हमारे कानपुर में तो खैर इतना टेम्परेचर नहीं हाई था या इस तरीके की गर्मी नहीं थी जो कि बॉडी के अंदर चुभे और लगे। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसी लग रही है कि वाकई सच्ची कायदे की गर्मी है।
तो उसी गर्मी का मजा ले रहे हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, देखते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ की कचौरी और निचोई यानी कि भटूरा और सब्जी बहुत लाजवाब थी। तो सबने खूब पेट भरे कायदे से नाश्ता किया अच्छे से। तो इस वक्त बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, हम लोग कहीं स्पेशल जगह लेके जा रहे हैं भाई साहब हमारे, और बस उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और रास्ते में और धूप बहुत बेहतरीन है, सब आगे है, कोई पीछे है। तो हम लोग 20-25 लोग हैं करीब, और 20-25 लोगों का आलम ये है कि गर्मी की इतनी शिद्दत है कि सब ये कह रहे हैं बस बैठ जाएं रुक जाएं, बैठ जाएं रुक जाएं। इसी तरीके से लोग दिल को तसल्ली दे रहे हैं। देखिए पहुंचना तो वहाँ पे पहुंचना है ही, फिर जाना है। अब रो के जाएं या हंस के जाएं या खुशी खुशी जाएं या दुखी मन से जाएं, तो फिर जाना बनता ही है। तो वही हम लोग जा रहे हैं। और आगे बच्चा पार्टी भी है, पीछे बच्चा पार्टी है, कहीं तो बुद्धा पार्टी है, कहीं तो बच्चा पार्टी है। तो इसी तरीके से मिली जुली सारी पार्टियाँ चल रही हैं हम लोगों की। काफ़ी अच्छा लग रहा है बरेली में आके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा शद्दू आ रहा है पीछे हमारे जस्ट, और ये शद्दू भाई को देखो हमारे। शद्दू भाई कुछ कहोगे नहीं? आए कुछ कहो तो बताओ तो, कैसा मौसम है? गर्मी हो रही है। आए गर्मी हो रही है। तो शद्दू हमारे गर्म बहुत तगड़ी लग रही है, बहुत कायदे वाली गर्म हो रही है। और वाकई गर्म तो हो रही है, टेम्परेचर 45-46 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो गर्म तो लगेगी, बट इंसान आया है घूमने फिरने आया है, एंजॉय करने आया है, थोड़ा एंजॉय करता है, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे बरसात हो। जब एंजॉय करना है तो फिर करना है, तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। और देखो किस तरीके से हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। जिस जगह हम लोग रुके हुए हैं वहाँ से करीब ये 1 से 1.5 किलोमीटर आगे का एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने जहाँ पे नाश्ता किया था वो यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे की जगह थी। तो दोस्तों इस तरीके से दिखता है यहाँ का बाजार। और ऐसे ही सेम बाजार, ऐसे ही सेम मार्केट जो है हमारे गांव में क्या मतलब फरकाबाद एरिया में भी हमको सेम टू सेम ऐसे ही मार्केट दिखाई देती है, कोई डिट्टो कॉपी सेम टू सेम ऐसे ही। तो ये फ्रंट का एरिया है, मेन रोड का एरिया है जिस जगह पे हम लोग हैं। तो आप गलियों के अंदर घुस जाएंगे, जिस गली से घुसेंगे जहाँ पे घुसेंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरीके के सारी की सारी दुकानें दिखाई देंगी अलग अलग। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता चला है अभी भाई साहब ने बताया है कि हम लोग आए हैं बड़े पीर साहब के झंडे पे। तो यहाँ की अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी एक मान्यता है, अपनी एक वैल्यू है। तो वही वैल्यू को अपनाते हुए लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम भी आए हैं। तो ये बताते हैं बड़े सरकार का झंडा है यहाँ पे, तो हम उसी जगह पे आए। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हुई। पहले हम आपको दिखाएं बड़े सरकार का यहाँ पे बताते हैं झंडा है। तो जो भी है वो हम आपको आगे वीडियो में अपडेट देंगे। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे फूड वगैरह मिलते हैं पेश करने के लिए। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं मिलता है। तो यहाँ पे नया तबरुक दिखाई दे रहा है, शीरमाल की तरह रोटी है, तापतान वगैरह जो भी हो। तो इस तरह के फूल वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे सब। वो अंदर रोज़ा है और ये जगह हम लोग आ चुके हैं और दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे इस जगह पे देखिए फूल वगैरह मिलते हैं, फूल तबरुक जो भी यहाँ चढ़ाया जाता है वो सब फूल वगैरह मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दुकानें, यहाँ पे देखिए मजदूर खाना बना हुआ है और ये सब दुकानें यहाँ पे तबरुक वगैरह यहाँ मिलता है। सरकार के रोज़े पे जो झंडा है वो झंडा है इस जगह पे। तो वही दिखाने के लिए भाई साहब हमको लाए हुए थे बरेली में आके। ये यहाँ पे नहीं आए तो फिर क्या है, तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। देखो पैर खड़े हुए, भाई साहब खड़े हुए और ये मुँह हाथ पैर धो रहे हैं, हैंड बैग चला रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम है यहाँ का। और यहाँ ले लिए हैं फूल और ये खड़ा छोटा हमारा जैद, ये घूमने आया है, बस घूमता है एंजॉय करता है। ये देखो नए कपड़े पहने हुए आज कह रहा है। मज़ारे हैं बरेली में देखिए। तो इस एरिया में भी मज़ारे हैं और इन मज़ारों के अलावा अब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए उस तरफ देखिए मज़ार। बाकी अंदर जो भी सिस्टम है वो हम आपको दिखाएंगे। अगर अंदर परमिशन हुई, इजाज़त हुई शूट करने की तो हम आपको वो भी दिखाएंगे।
तो इस तरीके का देखिए दिखता है गुम्बद, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और काफ़ी अलग टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा अलग हटके है, अलग बनाता है इस जगह को, इस जगह की पहचान को। तो लोग आते हैं, यकीनत के फूल चढ़ाते हैं, दुआ मांगते हैं, जो भी यहाँ पे सिस्टम है। हम तो खैर फर्स्ट टाइम आए हैं फ़िलहाल, और फर्स्ट टाइम आए तो हमको पूरी जानकारी भी नहीं है। भाई साहब लेके आए हमको यहाँ पे, और हम बरेली में हैं इस वक्त। बरेली बहुत गर्म है ज़मीन, तो हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। और देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत गेट बना हुआ है। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है सब थोड़ा। हो गया। हो गया शेमड़े बताएंगे पी आपको। बहुत तगड़ी गर्म थी। ये लो, ये रखो पर्स में मेरे, लो पानी भर ले। लाइए भैया पैर धोएंगे हम तो पहले। जैसे कि हम आपको बताएं, हम आए थे बरेली में, और बरेली के यहाँ है झंडा शरीफ, और झंडा शरीफ की दरगाह पे आए। यहाँ पे जो झंडा है, जो निशानी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ारें हैं इस जगह पे, काफ़ी मज़ारें हैं, काफ़ी शहीदों की मज़ारें हैं। और जो भी यहाँ का सिलसिला था वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशूसियत लगती है इस जगह पे आके। और काफ़ी लोग आते हैं, आज जुमेरात का दिन भी था तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और भैया हमारे यहाँ पे तबरुक वगैरह फूल बेच रहे थे, हमने भी हाजिरी लगाई, गए दुआ वगैरह मांगी, दुआ हुआ की। तो हम झंडा शरीफ आए हुए थे और हमने थोड़ा सा आपको वहाँ का नज़ारा दिखाया, क्योंकि अंदर कैमरा जो है अलाउड नहीं था शूटिंग, तो फिर भी हमने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत अंदर का नज़ारा ले ही लिया झंडा शरीफ का। और झंडा शरीफ ऐसे दिखता है ये, लेकिन जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, तो वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको लगी जो कि अच्छी थी या थोड़ी अलग थी, हटके थी, और देख के थोड़ी तबीयत खुश हुई। तो हमने कवर किया। तो भाई साहब ने बिना बताए हमको कहा कि जाना है, जल्दी से तैयार हो, तो सब फटाफट तैयार हुए, निकले। रास्ते में नाश्ता वाश्ता किया कराया, नाश्ता वाश्ता करने के बाद फटाक से यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आए तो पता चला कि हमको जो है झंडा शरीफ जाना है, यानी कि गौसे आज़म का जो झंडा है उसकी निशानी है यहाँ पे, जो कुछ भी है।
तो इस जगह आना था, इस चक्कर में फटाफट आए, आके हमने देखा यहाँ पे, तो पता ये चला कि यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना। तो वही सब होने के बाद थोड़ा बहुत फिर भी हमने शॉट जैसे ना तैसे करके ले ही लिया। तो हम आए हुए थे बरेली के झंडा शरीफ, और हमने आपको इस व्लॉग में झंडा शरीफ दिखाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुसूसी और काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का यहाँ का सिस्टम लगा, नज़ारा लगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हाजिरी वगैरह भी लगी थी, लोग यहाँ पे पर्ची वगैरह भी लगाते हैं, चिट्ठी जिसको बोलते हैं, वहीं अर्जी लगाते हैं लिख के पर्चे पे। तो वो सिस्टम भी था यहाँ पे, कई तरह के सिस्टम हमको अलग दिखाई दिए और मज़ारों से। तो हमने अपना ब्लॉग को शूट कर लिया। अब चलते हैं हम वापस, और गर्म भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी गर्मी की शिद्दत है, और शिद्दत की वजह से सब परेशान है इस वक्त। और जो परेशान है तो वो आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए सब पसीने पसीने हम लोग हो ही रहे हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिएगा, बेल आइकन पे जाके ऑल पर क्लिक कर दिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बेहतर लेके, कुछ बढ़िया लेके। जब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल। तो दोस्तों जैसे कि हम इस वक्त झंडा शरीफ से होकर बाहर निकल चुके हैं, और हम चल रहे हैं कुछ और देखते हैं चल के, जो कुछ दिखाएंगे यहाँ पे, और जो चीज़ देखने की चीज़ होगी तो वो भी हम देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, काफ़ी अच्छा सिलसिला लगा, सिटी भी काफ़ी अच्छा ठीक ठाक है, अपन सा लग रहा है, अपनापन ये लग रहा है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाले हैं, इज़्ज़त देने वाले हैं, सूखापन नहीं है लोगों में, जो भी है यहाँ पे बस बढ़िया है। और हम तो ठहरे कानपुर वाले, तो बरेली में आके काफ़ी अच्छा लगा। और एक सरप्राइज़ यही था कि कुछ जगह यहाँ पे ऐसी हैं जो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन का प्रोग्राम और है, तो हम उसको कवर करेंगे। तो आज तो हमारे भाई साहब शाबिद भाई ने ये कहा कि चलो घुमा के लाते, एक जगह लेके चलते हैं। तो हम लोग आए थे झंडा शरीफ के हमने जो कुछ भी वीडियोस बना सके, जो भी फ़ोटोज़ ले सके वो लेने की कोशिश करी आप तक पहुंचाने के लिए। तो झंडा शरीफ के नज़ारे अलग थे, थोड़े से अलग थे, डिफरेंट थे, और अच्छा लगा, खुसूसियत थी। और हम चल रहे हैं बागी की तरफ, देखते हैं अगला प्रोग्राम हमारा क्या है और शाम तक का प्रोग्राम क्या है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं।